स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपके लिए चलते हैं। 3.48 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के अप्रोच के तहत, जिसमें कि हमने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है, उसके तहत 2.03 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवरऑल कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अगर हम पिछले महीने का एक डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाईज के रूप में जो प्रोक्योरमेंट हुआ, उसके तहत 4.03 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को फ्री सप्लाई के लिए, फ्री एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की। साथ ही स्टेट लेवल पर भी 2.66 करोड़ डोजेज उन्होंने डायरेक्टली प्रोक्योर की। इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेज प्रोक्योर की गई। यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, दे वर अराउंड 7.94 करोड़, और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन, जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, increase in recovery rate and lesser number of cases getting reported on a daily basis जब नोट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है, उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर, जैसे कि एक आदत होती है, उसके तहत कि हम अपनी आंखों को, नोज को या माउथ को टच ना करें। रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप। हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं। अननेसेसरी ट्रेवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें। और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। थैंक यू डॉक्टर लव अग्रवाल। सुना स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कई अहम बातें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताई गई हैं। कोरोना का अपडेट यहां पर दिया गया है। 21 करोड़ से ज्यादा, 21.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज अब तक दी जा चुकी हैं। Less than 200 districts which had more than 10% positivity. And in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing, as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive. 145 districts are between 5 and 10% positivity. And 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically revolves, the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is
the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities, should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that community ownership for this whole program of COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. So this is what are the three ways how we will gradually open up. We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. तो बेहद अहम बात यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जा रही है। आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 2 गज की दूरी अभी भी बहुत जरूरी है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना की इस लड़ाई के दरमियान, ये यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है। देश के 344 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे जा चुका है। 2 हफ्ते में देश में औसतन 20 लाख टेस्ट हुए हैं। पिछले 15 दिन का ये औसत जारी किया गया है। 7 दिन में जो संक्रमण की दर है वो 10% से नीचे जा चुकी है। 344 जिलों में 5% से भी नीचे जा चुकी है। क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए जरा। देश में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अप्रॉक्सीमेटली 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3rd मई, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके के कदम उठाए गए हैं। जो अहम बातें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 हफ्ते में देश में औसतन 20 लाख टेस्ट किए गए हैं। संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है। 7 दिन में संक्रमण की दर 10% से नीचे जा चुकी है। वीके पॉल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का हो आए, अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, 2-3%। लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी 2.5 गुना कुछ होगी, और वो सब हमारे सामने इस ग्रुप ने जो दिया है उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके 2 रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ,
और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा, बिकॉज लंग में आता है ये वायरस। एक तो ये स्वरूप है इसका। लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम मतलब एक बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जगह जगह इसका इफेक्ट है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। इसका भी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग आज तक बनी है, उसको जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना, उसके के बारे में भी जो गाइडलाइंस अभी तक हैं प्रैक्टिस में, उनको भी चिन्हित किया गया है। लेकिन ये एक इस संदर्भ में भी मेंशन करना उचित है, क्योंकि हमारी पीक अभी 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते पहले गुजरी है। तो अगर बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। So in short, we're happy to report to you that we are working very systematically, comprehensively to address the problem of pediatric COVID disease for now as well as into future, and we will strengthen our facilities as required. We will do an audit of what is required, what might be required in a worst case scenario, and the steps will be taken and be put into action. तो दूसरा पॉइंट मैं ये रेज करना चाहूँगा कि कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि कोविशील्ड की अब 1 डोज लगेगी, ऐसा सुना गया है। तो मैं ये बिल्कुल साफ करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस कि कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। तो कोविशील्ड को लेकर अहम जानकारी विकी पॉल ने यहां पर साफ की है। कई अहम आंकड़े भी साझा किए हैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई के से जुड़े हुए।